उसी समय दिल्ली के चारों बॉर्डर पे देश के किसान, इस मुल्क का खेती किसानी, इस देश की खेती किसानी को कॉर्पोरेट के हवाले कर देने वाला जो कृषि कानून है, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, डटे हुए हैं। हम उनको आपकी ओर से, इस सभा की ओर से सलाम पेश करते हैं और पूरी उनके आंदोलन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हैं। हम सब जानते हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार अपने 7 साल कार्यकाल के पूरे कर रही है और बिहार में नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे भरोसेमंद पार्टनर नीतीश कुमार 15 साल शासन कर चुके हैं। और इस 7 साल के शासन में हमने देखा कि इन लोगों ने मुल्क को उस जगह पे पहुंचा दिया जिसकी कल्पना हमने गुलाम हिंदुस्तान में भी नहीं किया था। अभी हमने देखा कोरोना के नाम पे मुल्क को तबाही और बर्बादी के मुहाने पे धकेल दिया और इस आपदा और संकट में धकेल के पिछले 70-72 सालों में मुल्क ने जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल की, आजादी के आंदोलन ने जो संविधान हासिल किया, जिस संविधान ने हमें शिक्षित होने, संगठित होने, संघर्ष करने का अधिकार दिया, उन सारे उपलब्धियों को, उन सारे अधिकारों को खत्म करने की साजिशें चल रही है। देश पहले से ही इनकी नीतियों के चलते संकट का सामना कर रहा था। अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी। बेरोजगारी पिछले 45 साल में इस कदर कभी नहीं हुआ था। इनकी सारी जन विरोधी नीतियां मुल्क को तबाही और बर्बादी, संकट, मुसीबत में धकेल रहा था। उससे उबारने के बजाय कोरोना के नाम पे इन्होंने जो भी हमारी उपलब्धि थी उसको छीनने के लिए कानून बनाया और उसको छीनने का साजिश किया। हमने देखा इन्होंने नई शिक्षा नीति लाई। अभी तक स्कूल कॉलेज बंद हैं, विश्वविद्यालय बंद हैं और इन्होंने नई शिक्षा नीति लाई। नई शिक्षा नीति लाकर शिक्षा से आम लोगों को बेदखल करने का इनका साजिश है। उस शिक्षा नीति में मोदी जी ने ऐड करवाया, शामिल करवाया कि देश में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आप जरा सोचिए, बिहार जैसे राज्य में जहां का 80% बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ता है और बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का 50% जिसके घर के किसी भी एक सदस्य के पास भी स्मार्टफोन नहीं है, वो कैसे ऑनलाइन शिक्षा हासिल करेगा? नई शिक्षा के माध्यम से आपने इस बात का ऐलान किया कि बिहार जैसे राज्यों के बच्चे, कम से कम आधे बच्चे इस नीति को लागू होते ही शिक्षा से बेदखल हो जाएगा। ये जो उनकी नई शिक्षा नीति है वो दरअसल बेदखली का फरमान है और उसी बेदखली के फरमान के खिलाफ हम लोग गाँव-गाँव में घूम के ये यात्रा निकाल रहे हैं। हमने देखा रेलवे, भारतीय रेल फोन कर दिया, जिस रेलवे से हिंदुस्तान की जनता का रिश्ता जीने मरने का रिश्ता है। हिंदुस्तान का रेल न सिर्फ इस देश के लोगों को ढोता है बल्कि हिंदुस्तान की करोड़ों करोड़ आबादी के सपनों को ढोता है। हिंदुस्तान के 40-50 हजार नौजवानों को हर साल नौकरी देने वाला रेलवे आज नीलामी के बाजार में रख दिया गया। और कोई चीज जब नीलामी के बाजार में हो तो हम और आप नहीं खरीद सकते, वो अडानी और अंबानी जैसे लोग खरीदेंगे। नई दिल्ली स्टेशन बिक गया, अडानी अंबानी को दे दिया और रेलवे पुणे स्टेशन को बेच दिया। वहां 2 घंटे के लिए प्लेटफॉर्म टिकट का किराया 50 रुपया हो गया। आप जरा सोचिए कि जो हमारे करोड़ों करोड़ नौजवान जो नौकरियों का सपना लेकर इम्तिहान देने जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, जो हम
होगा, उनके सपनों का क्या होगा। और इतना ही नहीं, सरकार के संस्थाएं जो हैं, सरकार की जो कंपनियां हैं, उसको खरीदने के लिए ये नरेंद्र मोदी की सरकार बड़े बड़े धन्ना सेठों को, अडानी अंबानियों को पैसा भी दे रहे हैं। आपने कभी सोचा था ऐसा कि आप कोई चीज खरीदेंगे तो जिससे आप खरीदेंगे वही आपको खरीदने के लिए पैसा देगा? आपने कभी सोचा था? इस मुहाने पे इस देश को लाके खड़ा कर दिया गया। इसी लॉकडाउन के बीच में हमने देखा 3 कृषि कानून लेकर आए जिसके खिलाफ देश भर के किसान लड़ रहे हैं, और उसी लड़ रहे किसानों से प्रेरणा लेते हुए इस देश के छात्र नौजवान भी शिक्षा और रोजगार के सवाल पे लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। उसी सिलसिले में हम आपके बीच में आए। कृषि कानून के माध्यम से इन्होंने 1955 का जो कानून था, आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून, उसको खत्म करके एक नया कानून लाए। वो पुराना 1955 का कानून कहता था कि कोई व्यापारी एक लिमिट के बाद जमा नहीं कर सकता आवश्यक वस्तु जैसे चावल, धान, गेहूं, दाल, जो जीने के लिए जरूरी सामान है। ये कानून बनाकर व्यापारियों को खुला छूट दे दिया गया कि आप जितना चाहो आप जमाखोरी कर सकते हो, जिस दाम पे चाहो आप दे सकते हो। इस कृषि कानून के माध्यम से आप जरा सोचिए, बिहार जैसे राज्य में 80% खेती किसानी बटाईदार करते हैं। करोड़ों करोड़ लोगों का खेतों में काम करके रोजी रोटी चलता है। जब बड़े बड़े कारपोरेट 100 एकड़, 200 एकड़, 1000 एकड़, 2000 एकड़ किसानों से जमीन लेकर खेती करेंगे तो बटाईदारों का क्या होगा? खेत में काम करने वाले मजदूरों का क्या होगा? इसी के खिलाफ हमारे किसान सरहद पर, दिल्ली के सरहद पर लड़ रहे हैं, शहादत दे रहे हैं। इसीलिए मुल्क को बचाने की लड़ाई है। लोग अफवाह फैला रहे हैं, जो गोदी मीडिया है वो अफवाह फैला रहा है कि ये बड़े बड़े किसानों का आंदोलन नहीं है। नहीं, ये उनकी लड़ाई है जिनको जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन मिलता है। आप जरा सोचिए कि सरकार का एफसीआई का गोदाम अगर किसानों से राशन नहीं खरीदेगा तो जन वितरण प्रणाली में राशन कहां से बांटा जाएगा? इसीलिए ये मजदूरों का आंदोलन है। इस कृषि कानून के माध्यम से मजदूरों के पेट पे भी लात मारा गया है। इसलिए मजदूरों को भी किसान आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ा हो जाना चाहिए। और किसान आंदोलन इसलिए ये नारा भी दे रहा है, मजदूर किसान नौजवान एकता जिंदाबाद। नई सरकार बनी है, इस नई सरकार को मुबारकबाद के रूप में बिहार के छात्रों नौजवानों का मजबूत आंदोलन देने एक बात को पकड़ा जा रहे हैं। और हम आपसे अपील करते हैं, इस आंदोलन में पूरी ताकत से लगिए, इस आंदोलन को मजबूत बनाइए। ये मुल्क को बचाने का आंदोलन है, देश को बचाने का, देश को बनाने का आंदोलन है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।